न जाति का भेद, न क्षेत्र का, न किसी प्रकार का न भेद, केवल प्रतिभा और आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए प्रतिभाशाली युवाओं को नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिशन रोजगार के अभियान को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ाना। आप में क्षमता थी, आपका सिलेक्शन हो गया, कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बना, और आपकी योग्यता और क्षमता के बाद भी अगर कोई बैरियर बनता तो उसी बैरियर को हटाने के लिए तो हम लोग हैं, ये मंच है। उनकी योग्यता और क्षमता के सामने अगर कोई बैरियर बनेगा, उस बैरियर को हटाएंगे, उस बैरियर को तोड़ेंगे, और जो लोग फिर भी बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो उनकी संपत्ति को कुर्क करके गरीबों में वितरित करने का काम भी करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था, तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी, पहचान का संकट खड़ा किया था। अखिलेश यादव ने तुरंत सीएम योगी के वार पर पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि योगी को लोकसभा चुनाव की हार का सदमा लग गया है, उनकी कुर्सी खतरे में है, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके राज में भर्तियों में गड़बड़ी हुई तो योगी सरकार ने अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या योगी भी इसमें शामिल थे? आप समझ लो मुख्यमंत्री जी क्या है, सदमा लगा क्या, कहीं गिर पड़े? देखिए ऐसा है, बीजेपी का जो अंदर का मामला चल रहा है उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, दिल्ली का डर सता रहा है, और इन्हें इतना ही सब कुछ ठीक लग रहा है तो दिल्ली क्यों नहीं चले जाते, तो पूरे देश को ठीक कर रहे हैं। जो बात ये कहते हैं कि 2017 के पहले प्रदेश में लूट थी, यही तो कहते हैं। क्या उस समय भी मुख्यमंत्री जी शामिल थे उस लूट में? वो ये भी कहते हैं नौकरी के नाम पर वसूली होती थी। तो आज के अधिकारी कर्मचारी जो मुख्यमंत्री को आरोप लगा रहे हैं, जिन पे आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर, क्या वो अधिकारी और कर्मचारियों से माफी मांगेंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो अधिकारी कर्मचारी उनके आसपास ही घूम रहे हों? जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। चूंकि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की मीटिंग में 2027 के बाद बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ने की बात कही थी, इसलिए योगी ने बुलडोजर पर समाजवादी पार्टी को करारा जवाब दिया। योगी ने कहा कि उनकी सरकार का बुलडोजर कानून के दायरे में चला है और बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता जिसमें हो वही उसे चला सकता है। दंगाइयों और माफिया के आगे घुटने टेकने वाले लोग बुलडोजर नहीं चला सकते। जिन लोगों को अवसर मिला, उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए।
बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक विरोधियों से बुलडोजर के जरिए बदला ले रही है। अगर नक्शे पास नहीं है इसलिए बुलडोजर चला दिया जाए तो योगी बताए कि क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, क्योंकि योगी ने कहा था कि बुलडोजर चलाने के लिए मजबूत दिल और हिम्मत चाहिए। इस पर अखिलेश ने कहा है कि बुलडोजर दिल दिमाग से नहीं स्टीयरिंग से चलता है और जनता कल किसी और के हाथ में इस बुलडोजर का स्टीयरिंग दे सकती है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है, तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए। और जहां तक दिल और दिमाग, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है, उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस वक्त अखिलेश ने यह बात कही उस वक्त योगी आदित्यनाथ लखनऊ से प्रयागराज पहुंच चुके थे। इसके बाद योगी ने फिर अखिलेश यादव को जवाब दिया, फिर बुलडोजर का जिक्र किया। योगी ने कहा ये उनके बुलडोजर मॉडल का ही असर है कि अब यूपी में दंगा नहीं होता। अखिलेश यादव और उनकी सरकार माफिया को पालती थी, उनके इशारों पर काम करती थी, लेकिन 2017 के बाद से सारे माफिया मिट्टी में मिल गए हैं। हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किसी बेटी मां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। ये लोग नहीं झेल पाएंगे इन बातों को। आपने 7.5 वर्ष में कहीं दंगे का नाम सुना है क्या? कहीं दंगा हुआ है क्या? और कोई दंगा कर पाएगा क्या? अच्छे अच्छे दंगाई दंगा करना भूल गए हैं। इस समाजवादी पार्टी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को जो माफिया संचालित करते थे, उन माफियाओं की पैंट गीली होती हुई भी आप लोगों ने देखी होगी, कैसे गिड़गिड़ाते थे। बहन और भाइयों, ये माफिया समाज का कोड है, कोड। जब तक आप इसको निकाल बाहर नहीं करेंगे तब तक वर्तमान और भविष्य ये लोग लगातार आपका खराब करते रहेंगे। और इसलिए लड़ने का एक जज्बा, जैसे सरकार लड़ रही है ऐसे ही हम सबको लड़ना होगा।